बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामतियों आप सब लाखों करोड़ों दुरूद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती गिरामी पर। अम्मीज़ स्पेशल किचन व्लॉग में खुशदीद। आज चौथा रमज़ान था और हमने आज इफ्तारी बहुत ही कम बनाई थी और हमें आज कढ़ाई बनानी थी रोटियों के साथ। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। हमने सबसे पहले एक कढ़ाई 2 सालन के चम्मच ऑयल डाल लिया था और उसको गर्म करने के बाद उसमें हमने तकरीबन 3 पाव चिकन जो है फ्राई करने रख दी थी और साथ ही हमने उसमें लहसुन अदरक के 2 खाने के चम्मच पेस्ट डाला था लहसुन अदरक का। और लहसुन अदरक के साथ आपको पता है जब चिकन अच्छी तरीके से फ्राई होती है तो चिकन की और लहसुन अदरक की दोनों चीज़ों की स्मेल आती है, तो लिहाजा मैंने सबसे पहले चिकन डाली और उसके बाद लहसुन अदरक का 2 खाने का चम्मच पेस्ट डाला और उसको फ्राई करने रख दिया। आप जब तक ये फ्राई हो रहा है आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए। आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं कमेंट में ज़रूर बता। और आज 4 रमज़ान था और साथ साथ हमारी और तमाम चीज़ें भी, घर की सफाई वगैरह रमज़ान की पहले हो चुकी थी लेकिन मज़ीद ईद के लिए चल रही थी और मज़ीद काम भी चल रहे हैं। रोज़े भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे चल रहे हैं। सभी इस दफ़ा यही कहते नज़र आ रहे हैं कि इस रमज़ान में तो रोज़ों का पता ही नहीं चल रहा। बस अब हमारा जैसे ही चिकन अच्छी तरह फ्राई हो गई, हमने आधा खाने का चम्मच नमक डाला था। आप अपने शौक़ के मुताबिक डाल सकते हैं। और अम्मीज़ स्पेशल मसाला मैंने डाला था 1 खाने का चम्मच। अगर आपको अम्मीज़ स्पेशल मसाले की रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। और साथ ही 1 खाने का मैंने इसमें कढ़ाई मसाला भी डाला था, क्योंकि जब तक कढ़ाई मसाला नहीं पड़ता तो कढ़ाई की खुशबू नहीं आ पाती है, लिहाजा कढ़ाई मसाले का भी मैंने इसमें इस्तेमाल किया था। और अम्मीज़ स्पेशल मसाले से कढ़ाई का मज़ा दोबाला हो जाता है। तो बस ये दोनों मसाले मैंने इसमें शामिल कर दिए। रमज़ान के हवाले से मैं यही चाहती हूँ कि जो जल्दी पकने वाली रेसिपीज़ हो वो ही मैं भी बनाऊँ और आप लोगों से भी वही शेयर कर। हमें उसमें डालने होंगे टमाटर, तो बस टमाटर हमने फ्रीज़र से निकाले थे जो हमने रमज़ान से पहले सेव करके रखे थे, कटे हुए थे। तो हमने फ़ौरन ही उसमें ऐसे के ऐसे ही निकाले और फ़ौरन ही इसी तरह ही रख दिए। उसमें थोड़ी देर हमने इसमें ढकना कवर किया तो ये बिल्कुल टमाटर हमारे घुल चुके थे और बड़ा ज़बरदस्त सा टेस्ट आ चुका था। टमाटर ये वाले मुझे थोड़े कम लग रहे थे तो मैंने थोड़े से टमाटर और शामिल कर दिए थे। बस शामिल करने के बाद इसका ढकना कवर करना है। ढकना कवर करने के बाद इसके टमाटरों का भी पानी निकलेगा और लहसुन अदरक का और चिकनी, तो तमाम पानी को अच्छी तरीके से खुश्क करने के बाद थोड़ा सा हम इसको भूनेंगे और चलाएंगे। और चलाने के बाद इसमें 2 खाने चम्मच जो है हम ज़बरदस्त सा हमारे पास दही रखा था, वो 2 खाने के चम्मच हमने इसमें दही शामिल कर दिया। और दही शामिल करने के बाद भी इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और ढकना कवर करके पकाएंगे। हमारी ज़बरदस्त सी शानदार सी और झटपट तैयार होने वाली कढ़ाई तैयार है, जो कि हमने रोटी के साथ सर्व की थी। क्योंकि रमज़ान में जो है जब हम बहुत कई दिन तक वड़े वगैरह इस तरह की चीज़ें खाते हैं तो फिर हमारा एक दिन ये भी दिल चाहता है कि हम जो हैं वो कोई ऐसी चीज़ बनाएं कि जो रोटी के साथ खाई जा सके, क्योंकि हम लोगों का रोटी के बगैर तो गुजारा है नहीं। लिहाजा मैंने रोटी के साथ कढ़ाई निकाल ली थी और मैंने उसके साथ खीरा रख दिया था और साथ ही मैंने उसमें अदरक बारीक बारीक काट के शामिल कर दी थी। और गार्निश के लिए थोड़ा सा इसमें हरा धनिया भी डाल दिया था, क्योंकि हरा धनिया डालने के बाद कढ़ाई हो या कोई भी सालन हो उसमें इतनी अच्छी खुशबू आने लगती है कि जो है वो बहुत ही ज़रूरी होता है कि हम हरे धनियों को ज़रूर अपने प्लेट में या अपनी डिश में ज़रूर डालें, क्योंकि उससे ही खूबसूरती भी आती है और उससे जायका भी बहुत अच्छा आ जाता है। आप लोग बस मुझे बताइएगा कि आपको मेरे व्लॉग रमज़ान के कैसे लग रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि वैसे तो हम लोग के पास इतना टाइम नहीं होता है, लेकिन रमज़ान में अल्लाह ताला टाइम में भी बरकत दे देता है कि तमाम काम हमारे वक्त से कंप्लीट, मगरिब तक हमारा खाना भी बन चुका होता है, सारी नमाज़ें भी तकरीबन फ़ारिग हो चुकी होती हैं, जिसको कुरान वगैरह पढ़ना होता है वो भी पढ़ चुके होते हैं। तो और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे रमज़ान आगे जाएगा हम लोगों की मसरूफ़ियत
बढ़ती जाएगी, इबादत भी बढ़ती जाएंगी। तो बस आप लोग इबादत में हमें भी याद रखिएगा, हमारे लिए भी दुआ करिएगा। अगले व्लॉग में अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।